फ्रंट पेज लिया हूँ, ठीक ना। ये हाई स्कूल का फ्रंट पेज है। उसके बाद में ये मैं हिंदी का पेपर लिया हूँ, ठीक ना। देख लीजिएगा, हिंदी 2025 का पेपर मैं आप सभी को बताऊंगा। इसी के माध्यम से आपको कॉपी कैसे लिखना होगा। अगर कॉपी ऐसे लिखते हो तो बोर्ड परीक्षा में देखिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि लड़का कितना भी पढ़ लिख ले, अगर उनको कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता होता है, टिप्स नहीं पता होता है, कैसे नंबर मिलता है, कैसे बोनस अंक मिलता है, तो वो फेल की श्रेणी में आता है, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, कॉपी ऐसे लिख के बोर्ड परीक्षा में आओगे तो पूरा नंबर भी मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ ओमआर शीट लिया हूँ, सब कुछ आपको दिखाऊंगा एक एक करके, ठीक ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले फ्रंट पेज मिलेगा, ठीक ना। तो हाई स्कूल का देख लीजिएगा, इंटर का भी सेम इसी प्रकार का आपको होगा। तो स्टूडेंट देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको शुरुआती में लिखना, देखिए क्या बोला, हाई स्कूल का ये परीक्षा क्या बोला, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। स्टूडेंट यहाँ का अनुक्रमांक अंकों में लिखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का अंक है 12, 22, 52, 24, 10, ठीक ना। इस मेरे का मतलब अपना रोल नंबर जो है अंकों में इस तरह के लिखना, 12, 22, 52, 41, 06, इस मेरे का लिखना। अब बहुत सारे स्टूडेंट है दोस्तों, यहाँ नहीं, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में यहाँ सही से नहीं लिख पाते। तो देखिए सबसे पहले यहीं से आपका चालू होता है स्टूडेंट, यहीं से आपको सही सही करना होगा, ठीक ना। क्या होगा, देखिए 1 है तो 1 करना, 2 है तो 2 लिखना, 2 है तो 2 करना, 2 है तो 2 करना, 5 है तो 5 करना, 2 है तो 2 करना, 4 है तो 4, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 6 है तो 6। इस प्रकार आपको रोल नंबर लिखना होगा, एकदम सही सही, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्टूडेंट देखिए, अब बोलो क्या विषय, अब विषय मान लीजिए हिंदी, तो स्टूडेंट आपका मान लीजिए विषय ऐसे पेपर मिलेगा, तो विषय आपका क्या है, हिंदी है, ठीक ना। ऐसे 24 फरवरी को आपको कॉपी मिलेगा, मान लीजिए विषय क्या है स्टूडेंट, हिंदी, तो हिंदी में आपको डाल दीजिएगा ऐसे। और नेक्स्ट क्या बोला स्टूडेंट, प्रश्न पत्र। तो स्टूडेंट प्रश्न पत्र क्या है, तो प्रश्न पत्र मेरा केवल है, यानी कि पहला पेपर है हिंदी, तो आपको पहला पेपर लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोला क्या, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये होता है संकेतांक। ये जो पेपर का कोड मिला लीजिए 801 DA पेपर का कोड होता है स्टूडेंट, ये संकेतांक होता है कहाँ पर, 801 DA। क्लियर हुआ। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, भूलकर भी नहीं करना होगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है, परीक्षा के दिन। तो परीक्षा के जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं, तो वो सोमवार है, तो सोमवार लिख देना, ठीक है। और परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि तो आपको लिखना परीक्षा तिथि प्रथम पाली है, ठीक है। अब क्या बोला हम, उसके बाद में केंद्र का नाम, केंद्र का नाम स्टूडेंट जहां आप सेंटर देने गए, कॉलेज का नाम, जैसे रतन सेन इंटर कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर जो है, आप लिख दीजिएगा पूरा इस प्रकार। तो सबसे पहले यहीं से आपका चालू होता है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको हाई स्कूल का फ्रंट पेज इस प्रकार भरना होगा, क्योंकि सारा कॉपी यहीं से चेक होता है। अगर आप लोग सही से भरते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में आपको फुल नंबर देने वाला, ठीक ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलिए। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले ये आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर ऐसे मिलेगा, ठीक ना। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपको कॉपी कैसे मिलेगी, ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए चलता हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपका आता है OMR शीट। अब देखिए मैं आपको पेपर देख लीजिए, पेपर को सॉल्व करके चला बताता हूँ कैसे कैसे आपको हल करना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए हिंदी का, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 70 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बोला कि प्रारंभ के 15 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। आबा प्रश्न पत्र के खंड में आ बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से सही उत्तर को आपको बहुविकल्पीय किसमें OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही का विकल्प। स्टूडेंट इसका कहने का मतलब आपको जो OMR शीट ये है, आपको केवल काले और नीले पेन का प्रयोग करना, बाकी प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में स्टूडेंट हम आपको पहले दिखाते हैं। पहला स्टूडेंट मेरा क्या बोला है, देखिए तो ये मेरा पहला प्रश्न हो खंड का। तो आपको खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि आपको 20 नंबर को देखने को मिल रहा है, ठीक ना स्टूडेंट। कितना नंबर का, 20 नंबर का, एक एक नंबर का, ठीक ना। क्या बोला, कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है स्टूडेंट, तो कीर्ति कंकाल के लेखक आप लोग बताइए। तो इसका है जयशंकर प्रसाद, ये आपका राइट उत्तर ए होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, दूसरा अर्धनारीश्वर की विधा क्या है, तो अर्धनारीश्वर की विधा स्टूडेंट क्या है, उपन्यास है, ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट तीसरा क्या है, कंकाल के लेखक कौन है, तो कंकाल के लेखक स्टूडेंट ये बता दीजिए, कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, ये आपका बी वाला करेक्ट उत्तर, ठीक ना। कलम के सिपाही के लेखक कौन है, तो कलम के सिपाही के लेखक स्टूडेंट कौन है, ये अमृत राय, ठीक ना। कलम के सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय। प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है स्टूडेंट, ये तो है भारतेंदु युग, ये आपका राइट उत्तर भारतेंदु युग है। अब छठवा क्या, पंचवटी के रचनाकार कौन है, तो स्टूडेंट कौन है,
मैथिली चंद्रगुप्त है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ऐसे, तो चलिए स्टूडेंट, अब आपको मैं पूरा क्वेश्चन को छाट छाट दिखाता हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चन वाइज बताता हूँ कौन कैसे भरना हो मार्कशीट, ठीक ना। सतवा क्या बोला है, रामचंद्रिका के रचनाकार स्टूडेंट कौन है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, केशवदास। ये राइट उत्तर क्या होगा, केशवदास, ठीक ना। ऐसे आपको सेम पहले टिक लगा लीजिएगा। अथवा क्या ललित ललाम के रचनाकार हैं, तो ललित ललाम के रचनाकार स्टूडेंट कौन है, तो इसका राइट उत्तर है मतीराम, ठीक ना। क्या डी वाला राइट उत्तर होगा। नवा क्या आधुनिक काल की समय सीमा है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या 1936 से लेकर 1943, ये आपका बी वाला करेक्ट उत्तर होगा, ठीक ना। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की स्टूडेंट, तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी, 10वां क्या है, तो मैथिली चंद्रगुप्त है, ठीक ना। अब देखिए, अब मैं आपको ओ या मार्कशीट में इसका कैसे भरते हैं, देखिए आपको अब बहुविकल्पीय प्रश्न कॉपी में नहीं लिखना है स्टूडेंट, यहीं से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ काला पेन, ठीक है, एक छोटा काला स्केच, और इसी के माध्यम से मैं आपको भर के दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या बोला, गोले भरने का गलत तरीका, ये गलत तरीका, आपको गोले को इस प्रकार नहीं भरना, गोले भरने का सही तरीका देख लीजिएगा। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आपको बिल्कुल गलती नहीं करना स्टूडेंट, अगर गलती कर देते तो आपका 20 नंबर यहीं से कट जाएगा, ठीक है। जिला का पेपर का कोड आगरा है, केंद्र का कोड ये, अनुक्रमांक आपको इस प्रकार मिलेगा, पेपर का कोड ये है हिंदी, ठीक है ना, 801 है, इस प्रकार आपको। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपका यहीं से चालू होता है। अब देखिए क्या करना है, आपको सब कुछ चालू होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये क्या बोला है, ये पहला अक्षर, तो पहला अक्षर स्टूडेंट ये क्या है, देखिए यहीं से चालू होता है, पहला अक्षर डी है ना, पहला अक्षर, तो डी लिख दीजिए यहीं, और ए है तो यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्टूडेंट क्या बोला, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प में से सही जो है उसे गोले को निर्देशानुसार भर जाए, यानी कि जो प्रश्नोत्तर सही है उसको क्या करना, भरना है। अब स्टूडेंट देखिए यहीं से आपका चालू होता है, मैंने ये आपका पेपर लिया, ठीक ना। अब आपको क्या पहला देखिए, ये पहला का कौन सा ये स्टूडेंट, पहला का ए सही है ना, देखिए ए वाला ना, पहला, इसमें से पहला उत्तर कौन है, पहला ये है और ए ये है, तो इसमें से ए आपको क्या करना है, ऐसे गोला भरनी, बढ़िया से भरना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसी से ओ या मार्कशीट आपको बढ़िया नंबर दिलाएगा इसमें, 20 नंबर, ठीक ना। फाल बाहरे आपको गोला नहीं जाना चाहिए, जितना हो सके वो इतना, ठीक ना, इस प्रकार आपको भरना होगा। अब दूसरा क्या बोला था स्टूडेंट, अर्धनारीश्वर की विधा कौन है, तो सी उपन्यास है, दूसरा का सी है, तो दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक ना। देखिए दूसरा का सी कौन है, ए बी सी यहाँ पर है, इस प्रकार आपको ऐसे गोले भर देना है, ठीक ना स्टूडेंट। नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में, बस ऐसे आप लोग कापी भर के जाना, ठीक ना स्टूडेंट, क्लियर बा। चलिए अब स्टूडेंट आपको तीसरा क्या बोला है, 3 कंकाल के लेखक कौन है, तो ये है बी जयशंकर प्रसाद, तीसरा का कौन है, बी, ए बी, ये भर दो तुरंत है। इस प्रकार आपको ऐसे गोला भर देना है, गोला थोड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो जितना हो सके अपने अंदर से भरना हो, ठीक ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या बोला, चौथा क्या है, कलम के सिपाही कीर्ति कौन है, तो ये है डी अमृत राय, तो चौथा कौन है, चौथा ए बी सी डी डी, ये आपको भर दो। इस प्रकार आप लोग भरते हैं, एक भी नंबर नहीं करने वाला स्टूडेंट, क्योंकि सेम ऐसे आप लोग को भरना। प्रताप नारायण मिश्र, पचवा क्या, प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है, तो ये बी वाला भारतेंदु, तो पचवा कौन है, ये 5वां नंबर है, तो ये कौन, ए बी है ना, तो बी कौन है, ये वाला, तो आपको ऐसे भर देना है, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको भर के बता रहा हूँ, ऐसे अगर लिख के आते हो तो पक्का है नंबर का एक भी नंबर नहीं करने वाला स्टूडेंट, ठीक ना। ये आपको थोड़ा पूरा भर देना है कि मतलब छूटे ना, अगर छूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। अब स्टूडेंट क्या होता है, छठवा क्या, पंचवटी के रचनाकार कौन है, तो डी मैथिली चंद्रगुप्त, डी है ना, छठवा का डी, तो ए बी सी डी, ये है ए बी सी डी, ठीक, इस प्रकार आपको भर देना स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद में आपको सतवा आता है, मैं पूरा भर के बताता हूँ। सतवा क्या है, सतवा रामचंद्र के रचनाकार है, तो बी आपका केशवदास, सतवा कौन है, डी, ये साथ है, ए बी, ये भर दो, जल्दी जल्दी इसे भर दो, ठीक ना। अठवा क्या है स्टूडेंट, ललित ललाम के रचनाकार हो, तो डी मतीराम, कौन है, डी मतीराम, ए बी सी डी, ये है मतीराम, ठीक है ना। अब नवा क्या बोला स्टूडेंट,
आधुनिक काल की समय सीमा है बी 1936 से, बी है ना। तो 9 का एक दो, हाँ दो, ये बी वाला आपका राइट उत्तर होगा। ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे आपको भरना होगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिलेगा स्टूडेंट, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 10वां क्या है, साकेत और महाकाव्य की रचना किसने की, तो मैथिली शरण गुप्त, ये आपका ए है, 10वां का ए। क्लियर हुआ। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको मैंने बता दिया हूँ 10 तक के। तो 10 तक के मैंने जिस प्रकार बताया तो सेम ऐसे आपको कॉपी में इसी प्रकार ऐसे ओ या मार्कशीट भरना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक ना, और जितना हो सके बढ़िया से लिखिए। उसके बाद में ये आपका 11वां था 20 तो दिया, 20 ऐसे जहाँ जहाँ तक हो आपको छाट लीजिएगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते होंगे। ठीक ना, तो आगे हमारा क्या प्रोसेस है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट मेरा खंड बा बोला है वर्णनात्मक पर, जो कि आपको कितना नंबर, 50 नंबर के बोल रहा है। ठीक है, वर्णनात्मक 50 अंक का बोल रहा है, जो कि आपको पहले नंबर 6 नंबर को देखने को मिल रहा है। क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आपको प्रश्नों को उत्तर देना है। क्या है, चलिए मैं उसको बता देता हूँ, कैसे हल करना है, कैसे क्या करना, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। कॉपी लिखने का रुतबा पूरा बता दूंगा। देखिए, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। सबसे पहले आपको गद्यांश को सावधानी पूर्वक से पढ़ लेना। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ संकल्प करें या दृढ़ करें और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। ठीक ना, तो क्या लिखना होगा, विश्वास पात्र मित्र डट उत्साहित करेंगे, यानी कि डट मतलब होता है हल्का हल्का ऊपर का। ठीक ना, इस प्रकार ऐसे ऐसे बोलते हैं। ठीक ना, उसके बाद में करेंगे, उत्साहित करेंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या बोला इसमें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बोला प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम, यानी कि संदर्भ आपको लिखना बारीकी से। दूसरा क्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना हो। ठीक है, और व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखना चाहिए, ये आपका। और 2 नंबर का समझ लो ये मिला है, 2 नंबर का ये मिला और 2 नंबर का ये, यानी कि आपको 6 नंबर यही बिटोर कर दे दिया गया है। ठीक ना, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना होगा। ठीक ना स्टूडेंट, देखिए अब आपको क्या करना हो, यहीं से आपका चालू होता है। स्टूडेंट मैं बारीकी से लिख लिख कर बता रहा हूं, आपको ऐसे बोर्ड परीक्षा में सेम कॉपी मिलेगी, ऐसे हेडिंग डालकर लिखोगे, टीचर खुश होकर पूरा भी नंबर देगा। ठीक है, खंड बाह है, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो जो दिया खंड बाह वर्णनात्मक प्रश्न, तो आपको खंड बाह वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21वां है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21वां लिखना, क्योंकि 20 आपका बहुविकल्पीय था, 21वां से लिखना। वो हल्का से अंडरलाइन पटरी की सहायता से कर देना। अब क्या बोला, तो सबसे पहले आपको साकेत लिखना, संकेत, यानी कि संकेत में आपको विश्वास पात्र मिट, उसका मैं ये कामा लगा देना डर कह के, उत्तम पूर्वक। तो उत्तम पूर्वक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको देखिए उत्तम पूर्वक यहाँ, तो ठीक ना, यहाँ उत्तम पूर्वक, ठीक ना, क्योंकि यहाँ तक काम दिया है, तो उत्तम पूर्वक मैंने लिख दिया हूँ। अब आपको सबसे पहले क्या बोला था स्टूडेंट, देखिए प्रस्तुत गद्यांश पे पाठ और लेखक का नाम, तो लेखक का नाम यानी कि संदर्भ लिखना, तो संदर्भ आपको हेडिंग डालना होगा, तो संदर्भ में लिखना है। पाठ का नाम क्या था स्टूडेंट, तो ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये है मित्रता पाठ। क्लियर हुआ, आप लिखिए। और लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ तक क्लियर हो स्टूडेंट। चलिए, अब उसके बाद में मेरा क्या बोलता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि व्याख्या बोलना, तो व्याख्या किस प्रकार लिखना, चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको हेडिंग डालना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद अंडरलाइन कर देना, ऐसे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करके आओ, तो फोड़ क्या होगे 70 में 70, कोई माई का लाल नहीं कर सकता स्टूडेंट। ठीक ना, अब रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना। ठीक ना, तो क्या बोल रहा है, देखिए व्याख्या कैसे करते होंगे, लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र जो है एक औसत का क्या है, जीवन। चलिए कैसे लिखते हैं उसे बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको इस प्रकार आपको व्याख्या लिखना, क्या लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट कर देती है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है, उसी प्रकार अगर सच्चा मित्र मिल जाए तो वह सारी बुराइयों से मुक्त कर देता है और विश्वास पात्र उसे
कहते हैं जो सुख दुख में साथ दे। यानी कि इसका कहने का मतलब स्टूडेंट ये निकलता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो सच्चा मित्रता एक औषधि के समान करता है। मान लीजिए जिस प्रकार आप बीमार हैं और बीमार जैसे बुखार चढ़ गया, अब जिस प्रकार वही बुखार को आप लोग गए डॉक्टर के पास दवा देता है और वही दवा खाकर आप लोग स्वस्थ हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार सच्चा मित्र जो होता है वही आपको सुख दुख में सहायता करता होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, इस प्रकार आपको इसका अंक की व्याख्या करना होगा। आपको यहीं से 2 नंबर इसका भी मिल गया। अब स्टूडेंट क्या बोला है, व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखना चाहिए, 2 नंबर का आपका प्रश्न बोला, इसको भी कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट आपको नीचे ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, ठीक है ना? क्या है? 7। देखिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, देखिए 7 है कि नहीं है। व्यक्ति को अपने मित्र कैसे उम्मीद रखना चाहिए, 7। तो स्टूडेंट आपको लिखना हो, हमें अपने मित्रों से उम्मीद रखना चाहिए कि वो अपने लाभ हानि को हमारा लाभ हानि समझे, ठीक ना? इस प्रकार आपको लिखना होगा। चलिए स्टूडेंट, अब उसके बाद में आगे देखते हैं क्या है। इसी प्रकार आपको कॉपी लिखना होगा, एक भी नंबर नहीं करने वाला। अथवा करके स्टूडेंट दिया है तो अथवा करके मैं ब्राह्मणी हूं, तो आप लोग इसको कर दिए तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट मेरा ये आता है, तो मैंने आपको बता दिया हूँ। अब आपका 22वां क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पद्यांश जो कि आपको 6 नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक ना स्टूडेंट? तो इसको भी देख लेते हैं, हम हल करते हैं। क्या बोला है, देखिए आपको बोला कि दिए गए पद्यांश को हल करें। उद्धव मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग। तो ये आप लोग पता हो गया कहाँ का पाठ है, सूरदास का है ना? पद का है। तो इस प्रकार आपको क्या क्या बोला है, तो लिखना उद्धव मन न भय 10-20, उसके बाद में उद्धव मन ना। तो अब किस प्रकार लिखना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या क्या बोला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, दिए गए पद्यांश की व्याख्या करना, जो कि 2 नंबर के ये है, 2 नंबर के ये। उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, ये 2 नंबर का, ठीक ना? अगर उसको नहीं आता तो इसमें अथवा करके दिया, ये कर सकते हैं। तो ये सहज है, इसको कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करना मैं बताता हूँ। स्टूडेंट का प्रश्न है, ये भी देख लेते हो। तो प्रश्नोत्तर संख्या 22वां है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 22वां इसे डालना होगा काले पेन से और अंडरलाइन कर देना पटरी की सहायता से। अब उसके बाद देखिए उद्धव मन न भय, तो उद्धव यानी कि आपको संकेत में लिखना उद्धव मन डट 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 करके, उसके बाद नंदन बिनु। कहाँ नंदन बिनु लिखा है, देखिए नंदन बिनु कहाँ पर लिखा है, यहीं पर जहाँ पर आप लिखा है, मतलब नंदन बिनु देखिए लिखा ना। तो यहाँ पर आप लोग लास्ट तक लिख दीजिए। अब आपको क्या क्या बोला था, तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना। तो संदर्भ इस प्रकार आपको लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आपको संदर्भ इस प्रकार लिखना है दोस्तों, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक ना? नेक्स्ट क्या बोला था आपका, यहीं से 2 नंबर इसका क्लियर हुआ। दिए गए पद्यांश का व्याख्या करें। अब इसमें पद्यांश की व्याख्या करना, तो किस प्रकार आपको पद्यांश की व्याख्या करना, देखिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, व्याख्या काले पेन से लिखना है। सूरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं है, मेरे पास केवल एक ही मन है, ठीक ना? इस प्रकार लिखना। आगे लिखना स्टूडेंट, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है, ठीक ना? क्या कहाँ चल गया, मथुरा। वो भी श्री के पास कहाँ चल गया, मथुरा चल गया। अब मैं किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें, क्योंकि बिना मन का उपासना करना सही नहीं है। जैसे मनुष्य बिना शीश के हो जाता है, वह काम के लायक नहीं होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना मेरा जीना एक एक पल के लिए गुजर रहा है, ठीक है? अब तो श्री कृष्ण के आने का प्रतीक्षा है, ठीक ना? इस प्रकार आपको इसका व्याख्या करना होगा स्टूडेंट, ठीक ना? आप क्या बोला है, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, इसका चलो हम लोग उत्तर बताते हैं। इस प्रकार आपको ऐसे कर लेना, ठीक ना? तो ये आप लोग को उद्धव जी मथुरा क्यों आए, तो ये आप लोग इसी बार में आपको उत्तर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट हमारा क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। अथवा नीचे करके दिया, तो नीचे इसको कुछ करना नहीं है, ठीक ना? अब मान लीजिए स्टूडेंट ऐसे आप लोग पेपर पलटते चले गए। अब मान लीजिए प्रश्न नहीं आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि भैया हम ऐसे, मान लीजिए जीवन परिचय आ गया, 5 नंबर के आपको दिख रहा है। अब मान लीजिए बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया हम वो 23 लिखें, 24 नहीं आता, 25 नहीं आता, 26 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, जो आपको सबसे पहले आए सबसे पहले वही लिखेंगे, एकदम सुंदर सुंदर। तो भाई स्टूडेंट 26 सबसे पहले 26 लिखेंगे। जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो आपको ये आता है, बहुत सारा मैंने बता दिया हूँ, नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखना, चलिए बताता हूँ। क्या बोला, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचना भी लिखिए। तो स्टूडेंट आपको इस प्रकार लिखना होगा, कैसे लिखना चलिए बताता हूँ। स्टूडेंट क्या प्रश्न 26वां, तो लिखना प्रश्नोत्तर संख्या आपको क्या लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 26वां, ठीक ना?
लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उसके बाद में जीवन परिचय काले पेन से डालना होगा। अब उसके बाद में क्या क्या करना हो देखिए, अब यहीं से आपका चालू होता है। इस प्रकार आपको लिखना, स्टूडेंट एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक ना, पूरा पूरा छाप देना है, नंबर का बौछार होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर, जो जन्म है उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना, यानी कि काले पेन से कर देना। 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के आगुना नामक स्थान पर क्या हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक ना, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। इनकी शिक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल में हुआ था। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। उसके बाद ये मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। कुछ दिन तक चित्रकला के अध्यापक भी रहे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब प्यारे साथियों, आपको साहित्यिक परिचय लिखना, क्योंकि साहित्यिक परिचय लिखेंगे तभी आपको फुल नंबर मिलता है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना, साहित्यिक परिचय लिखना। क्या लिखना, हेडिंग डालना साहित्यिक परिचय। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के प्रवर्तक, शुक्ल युग के। ये काशी नगरी प्रचारली सभा के संस्थापक थे, ठीक ना। भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी। शैली क्या थी, विचारात्मक थी, भावनात्मक। अब स्टूडेंट इनकी रचना क्या, रचना आपको 2 नंबर के मिलता है। रचना चिंतामणि, विचार बीथी, रस मीमांसा, ठीक, इतना लिख देना। अब इनका निधन क्या होता है, 2 फरवरी 1941 को हो गया था। अब प्यार साथियों, उसके बाद में आपको संक्षिप्त परिचय इतना बाकी याद देना है। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार लिखना, देखिए जीवन परिचय लिखने का तरीका इस प्रकार होता है। नाम आचार्य शुक्ल, जन्म ऐसे तो बस्ती कहाँ, बस्ती जिले के, ठीक ना। पिता का नाम चंद्रबली, शिक्षा एंट्रेंस हाई स्कूल। इस प्रकार आपको लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी नंबर नहीं करने वाला स्टूडेंट, ठीक ना। अब आपका क्या था, 26 भी खत्म हो गया। दिए गए कवियों में किसी एक जीवन का परिचय दे दीजिए। ये पचवा है, तो पचवा क्या खाइए, तुलसीदास का, सूरदास का, किसी का लिख दीजिए। जो मैं तुलसीदास का भी बताता हूँ कैसे लिखना आपको स्टूडेंट, सीखना। स्टूडेंट आपको प्रश्नोत्तर संख्या 27 में डालना होगा। तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक है। अब जीवन परिचय देखिए इनका कैसे लिखना, बहुत ही सरल तरीके शब्दों में। तो हेडिंग डालना जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 को बादा जिले के राजापुर नामक गांव में होता है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो गांव को मानते हैं। इनका बचपन का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। बचपन का नाम राम बोला था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक ना। आगे लिखना है, इनके माता पिता क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था, तथा माता का नाम हुलसी देवी था, ठीक ना। आगे लिखना है, इनका जीवन अनेक कठिनाइयों से व्यतीत हुआ। इनका विवाह दिन बंधु की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। आगे लिखना है स्टूडेंट, पत्नी द्वारा फटकार डांट पा जाने के कारण इनके मन में वैराग्य धड़ कर लिया था। इनके निधन सन 1680 को गोवर्धन के पास पसौली नामक स्थान पर हो गया था। स्टूडेंट इस प्रकार आपको लिखना है थोड़ा सा। उसके बाद में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए साहित्यिक परिचय लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माना जाता है। उसके बाद ये आपको रचना लिखना है, दोहावली, गीतावली, कवितावली, ठीक ना। अब स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, देखिए आपको इस प्रकार आपको इनकी संक्षिप्त परिचय लिखना है, ठीक ना। आपको इस प्रकार अगर कापी लिखते होंगे दोस्तों, तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग कापी ऐसे लिखकर बोर्ड परीक्षा में आते होंगे तो एग्जामिनर आपको खुश में खुश नंबर पूरा होकर पूरा नंबर देगा, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बोर्ड परीक्षा की फुल तैयारी मेरे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।